तेल का दाम बढ़ गया है, पेट्रोल डीजल का दाम तो लगातार बढ़ ही रहा है, खाने पीने की चीज़ें महंगी हो रही हैं, नीट का पेपर लीक हो रहा है, एसएससी जीडी का पेपर लीक हो गया, तमाम चीज़ें इस देश में घटनाएं घट रही हैं। महंगाई जो है वो आम आदमी की कमर तोड़ रही है। लेकिन बीजेपी के लोग, बीजेपी के समर्थकों से बात करो तो वो सीधे कहते हैं कि मोदी जी हैं तो मुमकिन है सब संभाल लेंगे, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। मेरे साथ एक आम आदमी मौजूद है, इनसे बातचीत करते हैं, समझते हैं कि इनको फ़र्क पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। क्या नाम है आपका? रामसेवक मिश्रा। रामसेवक मिश्रा। तो मिश्रा जी, महंगाई से फ़र्क पड़ रहा है कि मोदी जी संभाल लेंगे? नहीं, ऐसा है, देखो, बाप की चट्टी फटी हो, लेकिन जो अंधभक्त हो गया वो तो कहेगा मोदी जिंदाबाद। और जिसको अंधभक्ति में, अच्छा, अंधभक्तों को तो आप तो छोड़ देना चाहिए अंधभक्ति का, है कि देश तो बिक गया, देश गरीबों का बेहाल हो गया है, तभी अंधभक्ति नहीं छोड़े, हम नहीं छोड़ पाए बहुत दिन तक। आप भी पहले भाजपा में थे क्या? हाँ, अंधभक्ति नहीं छोड़ पाए बहुत दिन तक। लेकिन मामला ये हुआ कि जब बधुआ मजदूर हमको समझने लगे, जब मर्जी हो घंटा की तरह इधर से उधर ठेल दें और वो आदेश दे दें कि भैया डरी तार बिछाओ, समझे, तो हमने कहा भैया इससे अच्छा है तो फिर ऐसी मजदूरी से भला है कि पार्टी ही छोड़ दो। ये लोग जो है मैनेजमेंट बहुत अच्छा कर लेते हैं, ये लोग अंधभक्त बहुत अच्छा बना लेते हैं। देखिए, कांग्रेस जो काम नहीं कर पाई 70 साल में, वो काम 12 साल में भाजपा ने कर लिया। क्या कर दिया? अंधभक्त 70 साल में इतना बना पाई दिखा कांग्रेस जितना भाजपा ने बना लिया। हम लोग पढ़े लिखे लोगों को, प्रबुद्ध वर्ग ब्राह्मण होता है, जब उनके लोग पगला गए और अंधभक्ति में लीन हो गए तो अब समझ लीजिए ये नेता नहीं है, ये अभिनेता बहुत अच्छे हैं। ये मैनेजमेंट, डिजिटल मीडिया संभालना, अधिकारी संभालना, चुनाव आयोग संभालना, मशीन संभालना, सब जानते हैं। और अंधभक्त बनाना भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। अंधभक्त ऐसे बनाया जाता है, बहुत अच्छी तरह जानते हैं। देश चलाना नहीं जानते, देश गर्त में चला जा रहा है। क्या इलाज है इसका? इसका इलाज है, जब तक कोई युवा अच्छा नेता गद्दी पे बैठेगा नहीं दिल्ली के, भारत की राजधानी में, तब तक ये लोग जो है लोगों को चुतिया बनाते रहेंगे और खुद जो है मलाई खाते रहेंगे। लंठ के गांव में जो है वो, गंवार के गांव में लंठ भूखा नहीं मर, ये सब क्या है, ये सब बस चुतिया बना रहे हैं हम लोगों को, गरीबों को बरगला रहे हैं। रोज दो सोशल मीडिया पे कुछ चल रहा है, आपने देखा होगा शायद। अरे वही भैया, अब अंधभक्ति जो है, अब अंधभक्ति का पोस्टर लगेगा, अंधभक्तों को गुरुवार, रविवार, शनिवार क्या क्या कार्यक्रम उनको समझाया जाएगा, तो ये तो कुछ भी करेंगे भैया। भाजपा वाले हैं, ये जो है हमको देशभक्त। देश सुरक्षित हाथों में है कि नहीं है? ये सुरक्षित हाथों में। एक बात बताइए, सुरक्षित हाथों में होता तो अमेरिका का एक उप मंत्री दिल्ली में आता है और कहता है कि हम भारत को चाइना की तरफ जो है पनपने नहीं देंगे, तो हमारे जो हमने देखा भैया कि 56 इंची विश्व गुरु केहू का वजिए नहीं निकली। उसके बाद जो साला हमारा देश का कल्चर रहा, जो हमारे लोग प्रधानमंत्री चाहे 50 दल का सरकार रही हो, इतना नहीं डरे, उससे ज़्यादा मोदी जी डर जाते हैं। अब हमको ट्रेड डील, सीज फायर, 56 इंच का सीना डर गया। कहाँ 56 इंच हो गया? जिस दिन से इनसे चैनल कास्ट अलग होना शुरू हो गया, अब इनका सीना 28 इंची भी नहीं रह गया। अब 56 इंची की बात करें, अब 28 इंची भी नहीं है, नाप लीजिए, अब 28 इंची भी नहीं रह गया है। अब ये एकदम डर के दुबक गए हैं और कौन वैसा मामला शायद है जो पकड़ लिया है ट्रंप ने इनका, तो जब बुलाए तब पहुंच जाएंगे, जो कहेंगे वही करेंगे। ट्रंप के आगे एकदम नतमस्तक हो गए हैं और ट्रंप जो कहे वही करेंगे। बाकी ट्रंप को हर देश छोड़ता चला जा रहा है, विश्व छोड़ता चला जा रहा है और मोदी एकदम चमकते चले जा रहे हैं। जो हमारा विश्वसनीय साथी रसिया था, उससे भी दूर होते चले जा रहे हैं। ठीक है, लौटता हूँ। महंगाई की मार का एहसास हो रहा है कि नहीं हो रहा है? महंगाई तो इतना ज़्यादा है कि छात्र नौजवान आत्महत्या करने पे मजबूर हैं। बेरोजगारी इतना ज़्यादा है कि छात्र नौजवान पूरी तरह से निराश हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार महंगाई और बेरोजगारी पर पूरी तरह से फेल है और जो भी वैकेंसियां निकलती हैं उसका पेपर लीक हो जाता है। इस सरकार में सैकड़ों फॉर्म
भरने के बावजूद भी पेपर लीक हो गए और नौजवान हाथ मलता रह गया और लगातार नौजवानों पर लाठियाचार्ज हो रही है। उत्तर प्रदेश में कस्टोडियल डेथ बढ़ गए हैं लगातार। आप देखिए गाजीपुर के विश्वकर्मा समाज की बेटी हो, हरदोई में कुशवाहा समाज की बेटी हो, सिद्धार्थनगर में संदीप यादव जी की हत्या कर दी गई, उनके अपराधी अभी भी सरेआम घूम रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस सरकार में जो प्रशासन का रवैया है पूरी तरफ से एकदम फेल हो चुका है। ये सरकार सरेआम केवल चंद उद्योगपतियों को खुश करने के लिए क्या इसका रास्ता क्या इलाज है इसका इलाज 2024 के चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता ने 24 के चुनाव में इंडिया गठबंधन को 43 सीट जिता करके ये जनता में मैसेज दे दिया कि आने वाले 2027 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होगा। समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के सरकार बनने के लिए पूरी तरह से तैयार है और जिसका कारण ये है कि पिछले 5 साल में 12 से 17 के बीच में समाजवादी पार्टी ने हजारों योजनाएं किया जो जमीन पर उतार के दिखाया। इन्होंने आप बताइए मेट्रो बनाने की बात किए थे, बनारस में, गोरखपुर में, आगरा में, ये लखनऊ में जो मेट्रो बना है म्यूनसिपलिया उससे आगे एक पिलर तक नहीं लगा पाए। इन्होंने तमाम ऐसी योजनाएं की जिन पे ये खड़ा नहीं उतर पाए और समाजवादी पार्टी के माननीय अखिलेश यादव जी के ऊपर अपने पार्टी के तमाम नेताओं के द्वारा गलत और अमर्यादित भाषा पे बयान देने का काम करते हैं और मुख्यमंत्री जी स्वयं पूजनीय शंकराचार्य जी का अपमान करते हैं, मुख्यमंत्री जी स्वयं महिलाओं का अपमान करते हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें ये साबित होता है कि आने वाले समय में इनके जो विधायक हैं ये कहीं ना कहीं आपस में अपने क्षेत्रों में कितने अपराधों में लिप्त हैं कि हर जगह पे 403 विधानसभा में। तो कहीं ना कहीं इनका पूरी तरह से आने वाले समय में इससे ज़्यादा नुकसान होगा और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में सुपड़ा साफ हो जाएगा और समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में सरकार बनाने का काम क्या कर रही है? जल्दी आइए। माननीय अखिलेश भैया अपन में सुधार करना, 27 में मुख्यमंत्री बनेंगे पक्का। ठीक है, हम लोग कभी आएंगे। तो मैं लोगों से लगातार बातचीत कर रहा था। आप सोचिए इस देश में नीट का पेपर लीक हो जाता है, एसएससी जीडी का पेपर लीक हो जाता है, लेखपाल का पेपर लीक हो जाता है, एसआई का पेपर लीक हो जाता है। तमाम ऐसे पेपर हैं जो लीक हो जाते हैं, सरकार को पता नहीं लगता कि वो लीकेज कहाँ से है, लेकिन सरकार ये पता ज़रूर कर लेती है कि ये जो फंडिंग है वो फंडिंग कहाँ से हो रही है। अब कह रहे हैं कॉकरोच जो पार्टी बनी है उसकी फंडिंग विदेशी फंडिंग से आ रही है। तो सरकार जो है जो मेन बुनियादी चीज़ें हैं उस पर काम नहीं कर रही है। आप लोग क्या राय अपनी राय देना मत भूलिएगा। फिलहाल के लिए नमस्कार।